आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अपना एफपीएससी का सेंटर चेंज करना है और किसी और सिटी में अपना टेस्ट सेंटर रखवाना है तो वो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। पहले आपने अपना सर्चिंग ब्राउज़र ओपन करना है। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं आप उसे ओपन करें। मैं क्रोम यूज़ करती हूँ तो मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो है आप दो ऑप्शंस लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं कि एफपीएससी की साइट आप ओपन करें, लेकिन एफपीएससी की साइट पे जो है लोड है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखें एफपीएससी चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर। अब हमारे पास जो है सर्चिंग ऑप्शंस ओपन हो गए और इसमें जो सबसे पहला सर्चिंग ऑप्शन है वो है हमारे पास जनरल रिक्रूटमेंट चेंज ऑफ एग्ज़ाम और टेस्ट सेंटर एफपीएससी। इस पर आपने क्लिक करना है तो एक नई स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। उस नई स्क्रीन में आप देखेंगे आपको सबसे पहले नज़र आएगा चेंज ऑफ एग्ज़ाम और टेस्ट सेंटर। एफपीएससी ने जो है लिस्ट ऑफ केसेस फॉर चेंज ऑफ सेंटर फैसिलिटी जो है वो पूरी लिस्ट जो है वो गिवन होगी। इसके साथ ही अबाउट 153 जो हैं ये केसेस हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ, जॉब टाइटल के साथ ये गिवन है। आप इनमें से जिस जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है उन सब का जो है आप सिटी जो है अपने टेस्ट सेंटर की वो चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपने जो है एक चीज़ जहन में रखनी है, वो ये है कि अगर आपने अपने किसी एक टेस्ट का भी सेंटर जो है, जो सिटी है टेस्ट सेंटर की, वो चेंज कर ली तो आप दोबारा जो है वो चेंज नहीं कर सकते और आपके जितने भी इसके अलावा टेस्ट हैं इस लिस्ट में से गिवन, वो तमाम टेस्ट जो हैं वो आपके उसी सिटी में होंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो है हमने जो टेस्ट सेंटर है वो कैसे चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है चेंज एग्ज़ाम और टेस्ट सेंटर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपके पास। उस नई स्क्रीन में जो है आपके पर जो सबसे पहले चीज़ शो होगी वो ये है कि वो भी आपसे यही क्वेश्चन या यही आपको वार्निंग देगा कि जब आपने एक दफ़ा जो है टेस्ट सेंटर चेंज कर लिया तो आपके जितने भी पेपर्स या केसेस हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम और टेस्ट हैं, वो सब उसी सिटी में होंगे। तो आपने जो है क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू। जब आप क्लिक करेंगे आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू पे तो जो है हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो अपेयर होंगे। वो है हमारे पास सेलेक्ट जॉब, एनआईसी, ट्रैकिंग आईडी एंड एंटर वेरिफिकेशन कोड। आपने जो है सेलेक्ट जॉब करनी है। आप अपनी कोई सी भी जॉब इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक के लिए अप्लाई किया है वो एक, या अगर आपने 2-3 के लिए भी अप्लाई किया है तो उन 2-3 में से भी आप किसी एक जॉब को सिलेक्ट करना है अपने यहाँ पे। फिर आपने अपना एनआईसी एंटर करना है और उसके बाद जो है आपने ट्रैकिंग आईडी डालनी है। अब ट्रैकिंग आईडी हमारे पास क्या होती है कि जब भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो जो हमारे पास एफपीएससी है वहाँ से हमारे पास एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाता है। वो जो फॉर्म जनरेट होता है उसके अपर राइट कॉर्नर पे बिल्कुल आपके सीधे हाथ पे सबसे ऊपर जो है, ये रेड से मैंने मार्क भी किया हुआ है, ये यहाँ पे जो है वो शो होती है ट्रैकिंग आईडी। आपने वो ट्रैकिंग आईडी सेम जो केस नंबर है या जो आपने जॉब सेलेक्ट की है उसी की जो है आपने ट्रैकिंग आईडी इसमें एंटर करनी है। जब आप ट्रैकिंग आईडी एंटर करेंगे उसके बाद आपने एंटर वेरिफिकेशन कोड करना है जो यहाँ पे गिवन है। इस कोड को एंटर करने के बाद आपने सबमिट दबा देना है। जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई जो है स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे आपका नाम, आपके फादर नेम, आपका एनआईसी और आपने उसके नीचे जो है एक बॉक्स गिवन होगा जिसमें आपने जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो तमाम पोस्ट जो हैं वो शो होंगी। तो ये जो हैं वो तमाम पोस्टें हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिसके लिए अप्लाई किया है वो 4 पोस्टें यहाँ पे शो हो रही हैं और उनका जो ओल्ड सेंटर है, आपने जो जिस टाइम फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो सेंटर हमने सेलेक्ट किया होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब जहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ केसेस और पोस्ट ऑफ अपकमिंग टेस्ट या एग्ज़ाम गिवन है वहाँ पे बिल्कुल उसके नीचे आपके उल्टे हाथ पे लिखा हुआ होता है सेलेक्ट न्यू सेंटर। यहाँ पे आपको डिफरेंट सिटीज़ के ऑप्शन होंगे। आपने जो भी सिटी अपने चेंज करनी है, सेलेक्ट करनी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपने सेव दबा देना है। अब आपके पास जो है एक न्यू एप्लीकेशन जनरेट होगी जहाँ पे जो है आपके जो है ओल्ड टेस्ट सेंटर और न्यू टेस्ट सेंटर जो है वो गिवन है। तो मेरे जो है 2 ओल्ड सेंटर्स थे वो इस्लामाबाद थे और 2 कोयटा थे। तो मैंने इन 2 कोयटा को चेंज करके इस्लामाबाद कर दिया। तो मेरे जो न्यू
टेस्ट सेंटर हैं वो चारों जो हैं वो इस्लामाबाद हो गए। अब आपने इस एप्लीकेशन को संभाल के रखना है और अपने पास जो है आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में जो है इसको सेव करके रखें।